हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों का एल्जेब्रिक एक्सटेंशन वाला टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग हमारी 4 थ्योरम्स को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग उसी टॉपिक के अंदर हमारी 5th थ्योरम को कवर करने वाले हैं। ये थ्योरम ना इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको स्टार मार्क कर लेना। तो अब सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट ई बी एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है कि ई कोई एक एक्सटेंशन है एफ की, लेकिन हमें ये नहीं बोला गया कि ये फाइनाइट है या ये एल्जेब्रिक है। हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि ई कोई एक्सटेंशन है एफ की। इफ़ के इज़ द सबसेट ऑफ ई कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर एल्जेब्रिक ओवर एफ। तो सेकंड चीज़ हमें क्या गिवन है कि हम लेट कर लेते हैं कि के कोई एक सबसेट है किसका, ई का, जिसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि एल्जेब्रिक हैं किसके ऊपर, एफ के ऊपर। ठीक है, यानी कि ई कोई एक्सटेंशन है एफ की, के कोई सबसेट है ई का जिसमें वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि क्या है, एल्जेब्रिक है एफ के ऊपर। ठीक है, देन के इज़ अ सबफील्ड ऑफ ई एंड एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो अब हमें क्या प्रूव करके देना है कि के कोई क्या होगा, सबफील्ड होगा ई का। सेकंड हमें प्रूव करके देना है कि जो के है वो एक एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है एफ की, हमें ये भी प्रूव करके देना है। तो दो चीज़ें हमें गिवन है, दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। जो भी चीज़ यहाँ पे हमें गिवन है ना, उसको हम लोग डायग्राम के थ्रू इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ई कोई एक्सटेंशन है एफ की, यानी कि ई कोई फील्ड है, एफ को इसका सब फील्ड है, और ई क्या है, एक्सटेंशन है एफ की। अब एक कोई के हम लोगों ने लिया जो कि सबसेट है किसका, ई का। ठीक है, तो वो बीच में आएगा ई और एफ के, और के में एलिमेंट्स कौन से हैं जो कि एल्जेब्रिक है किसके ऊपर, एफ के ऊपर। यानी वो सारे एलिमेंट्स जो कि एल्जेब्रिक है एफ पे, वो सारे के सारे किस में इंक्लूड करने हैं हमें, के में, यानी कि सबसेट में। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करके देना है कि के क्या है, एक सबफील्ड है ई का। अब सबफील्ड प्रूफ करवाने के लिए ना ये कंडीशन होती है जो हमें वेरीफाई करवानी होगी। तो सबसे पहले जो कंडीशन है, अंडर एडिशन हमें जब सबफील्ड प्रूफ करवा के देना है ना, तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के देना होगा। यानी कि ए और बी अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्स है दो जो कि के में बिलोंग कर रहे हैं ना, तो उन दोनों की एडिशन प्लस दोनों की सब्ट्रैक्शन भी के में बिलोंग करनी चाहिए, तब जाके वो एक सब ग्रुप होगा और इसको हम लोग सबफील्ड बोल पाएंगे। सेकेंड कंडीशन हमारी जो है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स है ए बी, अगर हम लोग ए बी अगर दो एलिमेंट्स ए बी जो के में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका अगर हम लोग ए बी इन्वर्स करें तो वो भी हमारे पास के में आना चाहिए। बी की जो वैल्यू है वो 0 के अलावा और कुछ भी हो सकती है, बट 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक सब फील्ड है ई का। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इन्हीं दो कंडीशंस को वेरीफाई करवा के देना है। अगर ये दोनों कंडीशंस मेरी ट्रू हो जाएं, वेरीफाई हो जाएं, ठीक है, तब मेरा के क्या है, सबफील्ड कहलाएगा किसका, ई का। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट ए कॉमा बी बी 2 एलिमेंट्स विच बिलोंग टू के। तो अब हम लोगों ने क्या लेट किया कि ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं जो कि के में बिलोंग कर रहे हैं। अब के में एलिमेंट्स कौन से थे, वो एलिमेंट्स जो कि एल्जेब्रिक है किसके ऊपर, एफ के ऊपर। यानी कि ए और बी ये दोनों क्या होंगे, एल्जेब्रिक होंगे एफ के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, देन ए एंड बी आर एल्जेब्रिक ओवर एफ। ठीक है, तो अब ये एक रिज़ल्ट है, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इस रिज़ल्ट का जो प्रूफ है हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में किया है। ठीक है, तो इसकी जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हम लोगों ने किया है यहाँ पे। ठीक है, ये सेम रिज़ल्ट मैंने उठा के वहाँ पे लिखा है, इसका प्रूफ ये रहा सारा का सारा। ठीक है, तो आप लोग इसको रेफर कर सकते हो। तो इस रिजल्ट में क्या गिवन है हमें, लेट के इज इक्वल्स टू एफ, u1 u2 अप टू आर द एलिमेंट्स विच आर इंजेक्टेड इन एफ, बी फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन ऑफ एफ सच दैट ui इज एल्जेब्रिक ओवर एफ। तो इन्होंने क्या गिवन किया इसमें कि के हमारे पास कोई एक फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन है किसकी, एफ की। ठीक है, जिसमें जितने भी ui's हैं, यानी कि आई की जो वैल्यू है वो 1 2 अप टू आर जा रही है, ये सारे के सारे ui's क्या है, एल्जेब्रिक है किसके ऊपर, एफ के ऊपर। अब ये मेरे पास ui's कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि एल्जेब्रिक है ओवर एफ। तो इन्हीं सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या किया, एफ में एडजंक्ट करवा दिया और इसको इक्वल किसके रख दिया, के।
तो यहाँ पे भी हम लोगों ने यही किया, ठीक है। देन के ओवर एफ इज़ अ फाइनाइट हेंस अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ। कहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है जो कि, ठीक है, ये एलिमेंट्स है हमारे यू आई, जब ये एलिमेंट्स अलजेब्रिक गिवन है हमें ओवर एफ और हम लोग इसको एफ में एडजंक्ट करवा दें, ठीक है, तब जो वैल्यू हमारे पास आएगी, यानी कि के हम लोगों ने इसको नेम दिया, तो जो के बनेगा वो मेरे पास क्या होगा, फाइनाइट एक्सटेंशन होगा किसकी, एफ के ओवर, ठीक है। और हम लोगों ने एक रिजल्ट पहले कर चुके हैं कि जो फाइनाइट एक्सटेंशन है वो अलजेब्रिक एक्सटेंशन हमेशा होती है, ठीक है। तो अगर ये फाइनाइट एक्सटेंशन है तो ये अलजेब्रिक एक्सटेंशन हमेशा होगी ही होगी। तो ये रिजल्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। हम लोगों ने दो एलिमेंट्स लिए ए और बी जो कि के में बिलोंग करते हैं। के में वो सारे एलिमेंट्स हैं वो जो कि क्या है, अलजेब्रिक है ओवर एफ। नाउ बाय रिजल्ट 1 हम लोगों के पास दो एलिमेंट्स थे, ए और बी लिए हम लोगों ने, ठीक है। अब ये ए और बी अलजेब्रिक है ओवर किसके, एफ। हम क्या करेंगे, एफ में इसको एडजंक्ट करवा देंगे ए और बी को, तो मेरे पास क्या आएगा, एफ ए कॉमा बी आ गया। नाउ बाय रिजल्ट 1 जब हम लोगों ने ए और बी ये दोनों एलिमेंट्स मेरे क्या थे, हम अलजेब्रिक ओवर एफ, तो मैंने इसको एफ में एडजंक्ट करवाया, तो ये क्या बन गया, एफ ए कॉमा बी इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ, ठीक है। तो बाय दिस रिजल्ट अब यही था ना कि अगर जब हम लोग एडजंक्ट करवा देंगे हमारे एलिमेंट्स को, तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो फाइनाइट एक्सटेंशन होगा, और फाइनाइट है तो अलजेब्रिक होगा। हमने डायरेक्टली लिख दिया कि जो मेरा एफ ए कॉमा बी है ये अलजेब्रिक एक्सटेंशन है किसकी, एफ की, ठीक है। बट के कंटेन्स ऑल दी अलजेब्रिक एलिमेंट्स ओवर एफ, हेंस एफ ए कॉमा बी वो भी क्या होगा, कंटेन्ड होगा के में। अब ये क्या बोल रहे हैं कि के में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है, अलजेब्रिक है किसके ऊपर, एफ के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने ये भी प्रूफ किया कि जो एफ ए कॉमा बी है ये भी अलजेब्रिक एक्सटेंशन है एफ की। तो अगर हम लोग इसको बाय डायग्राम देखें तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। हमारे पास सबसे छोटा क्या है, एफ। अब इसकी एक अलजेब्रिक एक्सटेंशन है एफ ए कॉमा बी, ठीक है। अब के में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है, अलजेब्रिक है किसके ऊपर, एफ के ऊपर, यानी कि के में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। हमने उन सारे एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट्स ले लिए जो कि क्या है, ए और बी, ठीक है। इट मीन्स जो एफ ए कॉमा बी है वो के और एफ के बीच में ही आएगा, यानी के से छोटा बट एफ से बड़ा, ठीक है। तो इट मीन्स एफ ए कॉमा बी है वो के में भी तो कंटेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अगर हम लोग इसको ध्यान से समझें तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। Thus a comma b belongs to f a comma b and f a comma b is a field। तो कहते हैं कि, तो इससे अब क्या पता चल रहा है कि जो हमारे पास अलजेब्रिक एलिमेंट्स थे a कॉमा b ये f a कॉमा b को तो बिलोंग कर ही रहे हैं, ठीक है। एंड जो f a कॉमा b है ये क्या होगा, एक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हमारी जो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे ली थी, ठीक है, अब ये कंडीशन मेरी यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। देयरफॉर a प्लस माइनस b प्रोडक्ट ए बी इनवर्स यानी बी नॉट इक्वल्स टू 0, ये सब किस में जा रहा है, एफ ए कॉमा बी में जा रहा है। कैसे, ए बी दो एलिमेंट्स हैं जो कि इसको बिलोंग कर रहे हैं, और इस ये क्या है, एक फील्ड है, और फील्ड क्या करता है, सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होता है ये। तो इट मीन्स ये सारी चीज़ें कहाँ पे जा रही हैं, फील्ड में जा रही हैं। फर्दर जो फील्ड है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये किस में कंटेंट है, के में कंटेंट है। तो इट मीन्स ये सारी जो अब वैल्यूज़ हम लोगों ने ली है ये सारी भी तो के में कंटेंट हो गई ना, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें यही प्रूफ करवा के देना था कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी के में होनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई करवा दिया। हेंस के इज़ अ सब फील्ड ऑफ ई। तो पहली चीज़ सब फील्ड की तो कंडीशंस हमारी प्रूव हो चुकी हैं अब, ठीक है। दस के इज़ एन अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ इन ई। कहते अगर के सब फील्ड है ई का एंड तो मेरा जो के है वो अलजेब्रिक एक्सटेंशन होगा किसका, एफ का, किसके अंडर, ई में, ठीक है। अब ये कैसे आ गया, बिकॉज इट कंटेन ऑल दी अलजेब्रिक एलिमेंट्स हेंस इट इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन। के में वो सारे एलिमेंट्स हो जो कि अलजेब्रिक है किसके ऊपर, एफ के ऊपर, तो इट मीन्स जो के है मेरा वो अलजेब्रिक एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट में यही दोनों चीज़ें प्रूव करके देनी थी हमें, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करवा दी। इट मीन्स हमारा जो ये थ्योरम है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब जो ये के आया ना, ठीक है, इसके बेस पे ना हमारे पास एक बहुत बड़ी डेफिनेशन यहाँ पे निकलती है जो कि बहुत यूज़फुल भी है। इस डेफिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब फील्ड के इज़ अलजेब्रिक क्लोजर ऑफ एफ इन ई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरा हम लोगों ने अभी प्रूफ करवाया कि के क्या है, सब फील्ड। जब के को हम लोगों ने सब फील्ड प्रूफ करवा दिया ना तो इसका नेम क्या बन जाता है, सब फील्ड के इज़
एल्जेब्रिक क्लोजर ऑफ एफ इन ई। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान में देनी होंगी कि के के बारे में यहाँ पे तीन इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हुई है कि के है वो एक एल्जेब्रिक क्लोजर है, ठीक है, किसका, एफ का, किस में, ई में, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये डेफिनेशन आती है पेपर में तो आप लोग विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है, इसको लिख सकते हो कि आप ये स्टेटमेंट लिख दोगे, बेसिकली के की यही डेफिनेशन बन रही है हमारे पास एल्जेब्रिक क्लोजर की, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। जो ग्रुप का लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। ओके गाइज़, थैंक यू।